से आ जाओ, हमको तो 9:30 ही आना था। वृंदावन वाले हैं ना, जैसे हमारे लाला बात को पक्को ना है वैसे हमू बात के पक्के ना है। लेकिन लालाऊ बात को पक्को ना है, हमू बात के पक्के नहीं है, पर लाला और हमारी बात को सब पक्को मान के आ जाएं। पर यह सुख, यह आनंद सदा हमारे चित्त में रहेगा। और हम बहुत जल्दी कानपुर फिर आएंगे। वाह, आप लोगों को बस चले तो जान नहीं दो। बहुत जल्दी आएंगे। कब आएंगे पता है? दिसंबर में। 2026 में। दिसंबर 2026 में आएंगे। अब ताली क्यों नहीं बजाई आपने? बहुत लंबा समय है। तो हमारे गिरधर लाल जी, जैसे आप सब वैष्णव हैं, ऐसे सब जगह बहुत वैष्णव लाल जी की प्रतीक्षा करते हैं, लाल जी से प्रेम करते हैं। सब जगह ठाकुर जी हमको डुलाए रहते हैं, यहां से वहां। अब स्थिति ये हो गई है कि हम अपने घर वृंदावन भी तब जाते हैं जब वृंदावन में कथा होती है, नहीं तो वृंदावन जाना भी नहीं मिलता। पहले तो इस बात का कष्ट होता था कि हम ब्रजवासी हैं, भैया वृंदावन में जन्म भयो, वृंदावन ते दूर हैं। पर एक दिन कथा कहते कहते कथा में ऐसा अनुभव हुआ कि ये कथा जब प्रारंभ हो जाती है तो हम जहां जाते हैं वहीं तो वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो फिर इतना शोक क्यों, चित्त में ये पीड़ा क्यों? हमको ठाकुर जी ने सेवा दी है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमको ठाकुर जी ने ऐसी सेवा प्रदान की है। देखो, दुनिया के लोगों को ठाकुर जी को याद करने के लिए रोज समय निकालना पड़ता है कि हम ठाकुर जी को समय निकाल के याद करेंगे। दुनियादारी से समय निकालना पड़ता है ठाकुर जी के लिए। हमें दुनियादारी के लिए समय निकालना पड़ता है, और कोई काम ही नहीं, पूरे दिन ठाकुर जी को बचते हैं। और कुछ नहीं तो 4 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर कथा होती है, हर दिन इतनी देर तो ठाकुर जी को याद करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा भी आप अगर हमको देखो, सुबह आप लोग मिलने आते हैं तब सबके आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, तब भी ठाकुर जी का स्मरण, लाल जी की सेवा में भी स्मरण। मतलब पूरे दिन 12 घंटे में लगभग 10 घंटा तो ठाकुर जी में ही व्यतीत होते हैं। और ये भी कैसे? हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसा ठाकुर जी ने जीवन बना दिया है अब कि 10 घंटा उनको याद किए बिना रह ही नहीं सकते। तो ये कृपा है ठाकुर जी की कि उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। आज कानपुर में ये विश्राम हो रहा है सत्र, और कल से चंडीगढ़ में सत्र प्रारंभ होगा। वृंदावन प्रकट उत्सव, श्रीमद् भागवत कथा, और भागवत में भी वृंदावन महिमामृत ज्यादा होगा, वृंदावन की महिमा पर ज्यादा बोलेंगे। तो ऐसा सत्र कल से चंडीगढ़ में प्रारंभ होगा। फिर 13 तारीख को वो सत्र पूर्ण विश्राम होगा। 14 तारीख से गोवर्धन में गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम की ध्वजा कौन? गोपी। 4 दिन तक इस विषय पर ही चर्चा होगी श्री गिरिराज जी में। तत्पश्चात फिर 19 अक्टूबर से भोपाल में श्री ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ऐसे क्रम लगे रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त रहेंगे। संसार की सेवा में व्यस्त रहा जाता है, ठाकुर जी की सेवा में मस्त रहा जाता है। ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त नहीं। हम पाठ करने में व्यस्त हैं, हम अभी सेवा में व्यस्त हैं, हम नाम जप में व्यस्त हैं, ये शब्द नहीं बोलना है। हम नाम जप में मस्त हैं, हम अभी पाठ में मस्त हैं, हम सेवा में मस्त हैं।
ऐसे रहो। कानपुर के लोग बड़े अच्छे हैं और हमारे जितने युवा भाई बहन यहाँ आए सबको हमारा बहुत बहुत स्नेह। ठाकुर जी कृपा करें आप सब लोगों पर कि आप सब युवा भाई बहनों के चित्त में सदा ठाकुर जी का प्रेम बना रहे, वृंदावन के प्रति प्रीति बना रहे। बूढ़े बुजुर्ग कह रहे और हम कहां जाएं? आप लोग तो अपना जीवन पूरा ठाकुर जी को अर्पित कर ही चुके, पर युवाओं को बहुत जरूरत है। हमारे युवा बहुत जल्दी भटक जाते हैं। देखो बंधुओं, एक बात याद रखना, अविश्वास चित्त में मत आने देना। ठाकुर जी के प्रति एक बार भरोसा यदि चित्त में प्रकट हो जाए, हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, उनके नेत्र नहीं थे, वे सूरदास जी कहते हैं साधन है और नाही या कली में, इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है। किसके अलावा? बोले भरोसे के अलावा। आपको विश्वास करना पड़ेगा ठाकुर जी पे। साधन है और नाही या कली में, जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा, विश्वास जितना हो सके उसको प्रगाढ़ करो, उसको मजबूत बनाओ। आपका विश्वास यदि अद्भुत है ठाकुर जी के प्रति, तो आपकी भक्ति अपने आप अद्भुत होती चली जाएगी। और याद रखिएगा, जिस दिन आप ठाकुर जी पर विश्वास करने का मन बनाओगे, जिस दिन आप ठाकुर जी पर विश्वास करने के लिए अग्रसित हो जाओगे, उसी दिन से विश्वास तोड़ने की पूरी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि आपका विश्वास टूटे, लेकिन उस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा, सदा उसको हृदय में बना करके रखिएगा। कानपुर आकर के बहुत अच्छा लगा, सबके मध्य में भाव रख के बहुत आनंद आया। पुनः जल्दी गंगा मैया कृपा करेंगी तो हम आएंगे। हम तो क्या बताएं, इतना एक तो श्रमित इतने हो जाते हैं, कथाओं के बाद एक इतनी कथा रहती है कि आराम ही नहीं मिल पाता। फिर सबसे मिलना जुलना भी रहता है, फिर थोड़ा बहुत अध्ययन भी होता है, और भी कई प्रपंच चल रहे होते हैं। कभी कहीं कुछ बोलना है, कभी कहीं कुछ गाना है, कभी कहीं कुछ करना है, कई बार कथाओं के बीच से ही कहीं कहीं भाग के जाके कुछ करके आना है। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, इस वजह से हम कहीं आ जा भी नहीं पाते। कल रात को जो कथा के मुख्य यजमान है उनके घर हम गए रात में 11:15 बजे 7 दिन में पहली बार। तो भाई उनके घर हुआ है थोड़ा, और फिर आकर के अपना नवरात्रि का हवन अनुष्ठान था तो वो पूर्ण किया। 2 बज गए सोवे में, 2 भी नहीं बजे, 3 ही बज गए। और फिर सुबह से आपकी सेवा में, अब यहाँ से भागेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, कल से वहाँ पर लगेंगे। ऐसे ही सब क्रम ठाकुर जी ने कर रखे हैं। इस कारण से हम कहीं आ जा नहीं पाते। हमको बहुत मन था कि बिठूर जाएं और वहाँ दर्शन करके आएं, वहाँ के सुंदर पौराणिक स्थानों को देख करके आएं, पर इस बार हमको समय ही नहीं मिल पाया। अगली बार जब भी आएंगे सबसे पहले आके बिठूर दर्शन करे आएंगे, गंगा जी में गोता मार के आएंगे, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। तो अगली बार ऐसा कुछ क्रम रखेंगे। बहुत लोग आए बिठूर से बुलाने के लिए भी कि आप चलें, पर नहीं जाना हो पाया। इस बार के लिए हम क्षमा प्रार्थी। कानपुर में भी कई स्थान हैं, दिव्य मंदिर हैं, हमको रोज था कि हम जाएंगे, पर वहां भी नहीं जा पाए। हमने ये भी सोचा था एक दिन चाट खाने जाएंगे, वो भी नहीं जा पाए। कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी के काम नहीं कर पाए, पर जिस काम के लिए आए कथा वो तो की ना, समय से की, भाव से की, आनंद से की, तो कोई बात नहीं, बाकी सब अच्छा। देखो एक बात और, यहाँ इतने सारे लोग आए, सब एक ही जगह से तो नहीं आए होंगे, सब अलग अलग जगह से आए कानपुर में। तो जो बिठूर से आया तो बिठूर के जितने तीर्थ हैं वो उसके अंदर बैठ के यहीं आ गए।
जो कानपुर में अलग अलग स्थानों से आया तो जरूर है, निश्चित है, कानपुर में जितने भी मंदिर हैं कानपुरत बन जाएंगे। आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि हम दौड़ करके करो, चाहे सिविल्स में जाके करो, चाहे बिजनेस करके करो, आप ठाकुर जी के लिए समय निकाल ही लोगे। और भाई जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए व्यक्ति कैसे भी करके समय निकालता है। अपनी नींदें काट करके समय निकालेगा, अपने भोजन को छोड़ करके समय निकालेगा, संसार के कई व्यवहारों को छोड़ करके। अरे भाई वो प्रेम थोड़ी माना जाता है कि समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। नहीं, प्रेम का स्वरूप तो ये होता है कि भाई बाकी काम बाद में, पहले तुमसे मिलना है, ये प्रेम है। ऐसे ही ठाकुर जी के लिए आप समय निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रेम अभी सूक्ष्म है, पर बाकी काम बाद में, पहले ठाकुर जी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। आपने ही तो कहा था महाराज जी पहले ठाकुर जी। समय अपने आप निकलेगा, जैसे ही ठाकुर जी आपकी जरूरत बन जाएंगे, आपकी नीड्स बन जाएंगे। दूसरी बात, अध्ययन करने वाले बालकों से हमारा निवेदन है, आपका स्वाध्याय, आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई ही आपका भजन है। जिस प्रकार एक साधक 108 माला रोज करता है, 108 होने के बाद ही अन्न ग्रहण करता है, ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अपना अध्ययन ही माला की तरह करना चाहिए। आज हम इतना रिवीजन करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चंस याद करेंगे, इतने विषयों पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ही हम अन्न खाएंगे, यही हमारी पूजा है, तो आपका स्वाध्याय ही भजन बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जप यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा यज्ञ बताया कौन सा? बोले स्वाध्याय यज्ञ, और अंतिम यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय जो है ये यज्ञ के समान है, ये कोई पूजा से कम नहीं है। इधर देखिए, सावधानी से सुनिए, 108 नाम जप करने वाला, हवन होम करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले को जो फल मिलेगा उतना ही फल अपने कक्ष में बैठ करके स्वाध्याय करने वाले को मिल जाता है। उतना ही फल, उतना ही बल, उतने ही पुण्य उस बालक को मिलते हैं जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, जो पढ़ाई करता है। इसलिए जब तक आप विद्यार्थी हो तब तक आपके लिए प्रायोरिटी आपका अध्ययन है। नाम जप बाद में कर लीजिएगा, पर आप अध्ययन को ही भक्ति मान करके करो। ऐसा विचार कर लो, नाम जप करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, नाम जप करने से श्री जी प्रसन्न होती हैं, भजन करने से ठकुरानी प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो उसके अध्ययन से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनका अध्ययन ही सर्वोपरि है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, सबसे विशेष धन यदि कोई है तो वो विद्या है। इसलिए विद्या को बिल्कुल त्याग मत कीजिए, ग्रहण कीजिए। जब तक आप विद्यार्थी हो अच्छे से पढ़ाई करो। फिर किन्हीं का भाव है गुरुदेव, वाह, एक ये बात आई, कोई व्यक्ति मन से तो ठाकुर जी को बहुत मानता है, पर कभी कभी अपने मित्रों के साथ, समाज के साथ, या ऐसे लोगों के साथ बैठ जाता है जो ठाकुर जी की निंदा करते हैं। तो कई बार उस सभा के लिए वो भी ठाकुर जी की निंदा कर देता है। बड़ा विचित्र भाव है भैया। तो क्या ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा? वो भजन तो करता है ठाकुर जी का, पर कई बार संगत ऐसी है कि वो लोग सब ठाकुर जी को नहीं मानते, नहीं भजते, भक्ति के अपमान करते हैं, तो उन सबके बीच में ऐसे ही बोल देता है। मन से नहीं बोलता ठाकुर जी के लिए, ऐसे ही बोल देता है। ऐसे भी क्यों बोलता है? नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। आपके पास 2 ही उपाय हैं,
या तो ऐसी संगति त्याग दो। ऐसी संगत में बैठना ही क्यों है जो ठाकुर जी का अपमान करते हैं या ठाकुर जी के बारे में गलत बोलते हैं? उसको आप मित्र कैसे बोल सकते हो जो ठाकुर जी के विषय में या धर्म के विषय में विपरीत चलता हो? हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मित्र वो नहीं जो आपकी विषम परिस्थिति में आपके काम आए, मित्र वो जो वृंदावन से प्रेम करता हो। पत्नी वो नहीं जो आपको दिन रात आपकी सेवा करे, भोजन पवावे, स्नान के लिए आपके सुंदर वस्त्र कर दे, आपका ध्यान रखे। पत्नी वो जो आपको वृंदावन की ओर बढ़ावे। बच्चे वो नहीं जो बहुत धन कमावे, बहुत यश वैभव कमावे, ऐश्वर्य कमावे। बच्चे वो जो किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपको अग्रसित कर दें। भाई संबंध वो ही सुदृढ़ मानो अगर आप भक्त हो तो। संसारी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप भक्त हो तो आपके लिए वही संबंध श्रेयस्कर होना चाहिए जो आपको ठाकुर जी की ओर अग्रसित करावे, ठाकुर जी की ओर बढ़ावे। तो भैया कभी भूल से भी अपमान मत करो। बहुत सारे प्रश्न हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, और कोई दिख जाए हमें सबको हम नमस्कार करते हैं। जिन जिन के प्रश्नों के उत्तर मिल गए उनको तो प्रणाम, जिनके नहीं हो पाए शायद कथा में ही कोई उत्तर मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से सुन लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह से एक बात स्पष्ट होती है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। लक्ष्मी को आप अपनी पुत्री मान सकते हो, लक्ष्मी को आप अपनी माता मान सकते हो, लक्ष्मी को आप अपनी बहन मान सकते हो, पर लक्ष्मी को आप कभी पत्नी नहीं मान सकते। ये कौन है? बोले करोड़पति हैं। ये कौन है? ये अरबपति हैं। ये कौन है? ये खरबपति हैं। भैया करोड़पति, खरबपति, अरबपति केवल एक ही है संसार में, और वो कौन है? श्री कृष्ण। करोड़पति कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मीपति कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी भाई हो सकता है, लक्ष्मी पिता हो सकता है, पर लक्ष्मी पति तो केवल ठाकुर जी है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धन के प्रति यदि आपका दान का भाव है तो आप लक्ष्मी के पिता हो, क्योंकि पिता क्या करता है? कन्यादान। आपके पास बहुत धन है या जितना भी धन है, आपका मन होता है कि इसका दशांश में कुछ देता रहूं, सेवा में दूं, लोगों की सेवा में दूं, गरीब बालकों के अध्ययन में दे दूं, असहाय कन्याओं के विवाह में दे दूं, लाचार कोई व्यक्ति है तो उसकी सेवा में कर दूं, ब्राह्मणों को दान कर दूं, आदि आदि। आपके मन में ये भावना बनी रहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा दान करना है, तो आप लक्ष्मी के पिता हो। कथा कराना, हम कल रात में भी गए थे घर पर, तो हम सबसे बोल रहे थे कि कथा कराने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति भी साल साल भर चिंतन करते हैं, कराएं कि नहीं कराएं, कराएं, अरे बड़े खर्चा होगा, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने सारे लोग हमारे सिर पे आके बैठ जाएंगे, सबको व्यवस्थित करना है, ये महाराज जी कथा करवे आएंगे, इनके संग इतने लोग आएंगे, इन सबको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबको भोजन करना, सबकी जिम्मेवारी हो जाती है कथा कराने वाले की। किसी को भी दिक्कत हुई तो जिम्मेवारी कथा कराने वाले की है। इतनी चिंता करते हैं लोग। जय हो, ठाकुर जी घूम रहे हैं भोरा बन के कथा में। सब लोग इधर देखो। इतना चिंतन करते हैं लोग, तब कभी जाकर के सबकी सलाह मशवरा से फिर ये होता चलो ठीक है कथा करा लेते हैं। हमारे शुक्ला परिवार को आप देखो कैसे सहज हैं, कैसे सरल हैं, कैसे सामान्य हैं। इनके मन में एक ही बार आया कि कथा करानी है, जैसे ही मन में आया कैसे व्यवस्था होगी, कैसे सब काम बनेंगे,
कहां से लक्ष्मी की व्यवस्था होगी, कैसे सब बनेगा, कुछ विचार नहीं किया। बस मन किया कथा करानी है, और इन्होंने तुरंत हमारे यहाँ फोन करके कहा कि महाराज जी की जो डेट मिल जाए आप लिख लो, बाकी सब व्यवस्था बाद में, पहले ये हो जाए कथा इस डेट में होगी। और सब छोड़ दिया ठाकुर जी के ऊपर। आप जानो ठाकुर जी ने ही यहाँ घूम घूम के पूरी व्यवस्था की कथा की। देखो, चाहते तो इतने धन से एक घर भी बना लें, कुछ खरीद लें, बच्चों के लिए कुछ कर लें, एक गाड़ी ले आवें, सब करते हैं। आदमी पहले अपनी प्रायोरिटी आगे रखता है, बाद में सबको पीछे रखता है। कथा कराने के लिए भी व्यक्ति पहले ये सोचेगा कि पहले मैं अपने लिए तो कर लूं, उसके बाद देखेंगे बचेगा तो फिर उससे हम कथा करा लेंगे। पर नहीं, इतनी व्यवस्था, इतनी योजना, इतना सब कुछ किया, तो इनके लिए इनका धन क्या हुआ, इनकी लक्ष्मी क्या हुई, इनकी पुत्री। और इन्होंने अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री का नारायण से विवाह कर दिया। इन 7 दिनों में ठाकुर जी से विवाह कर दिया, ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ऐसे कथा कराने वाले जितने भी वैष्णव होते हैं, उन सबकी लक्ष्मी क्या होती है, वो ठाकुर जी से ब्याह कर लेती है। और कथा कराने वाले जो परिवार होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो कौन हो जाते हैं, वो लक्ष्मी का ब्याह कर दिया ठाकुर जी से, तो इनके जमाई हो गए कौन, ठाकुर जी। अब ये लोग वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी को इसी रूप में देखें, हमारे जमाई राजा हैं, हमने अपनी लक्ष्मी से इनका ब्याह कराया है, कथा करा करके अपनी लक्ष्मी इनको प्रदान कर दी है। और यही दृष्टि होनी चाहिए। ये अब के जब भी वृंदावन जाएं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी जब जाएं, इसी दृष्टि से देखें, ये हमारे जामाता हैं, हमारे दामाद हैं। क्यों? हमने अपनी लक्ष्मी इनको प्रदान की। तो आपके धन के प्रति यदि आपका दान का भाव है, तो आप लक्ष्मी के पिता हो। आपका धन के प्रति भोग का भाव है कि ये धन है इतना मेरे पास, थोड़ा सा इधर लगा दूं, थोड़ा सा अपने लिए ऐसा कर लूं, थोड़ा सा अपने लिए ऐसा कर लूं, अपने लिए ऐसा कर लूं। तो आपकी लक्ष्मी आपकी कौन है? आपकी मां है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बालक का स्वभाव होता है कि उसकी मां किसी और को गोद में उठा ले, बालक से स्वीकार नहीं होता ये। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां यदि दूसरे के बालक को गोद में उठा ले, दूसरे के बालक को लेके घूमती रहे, तो उसका अपना बालक जो होता है वो बड़ा इनसिक्योर हो जाता है, रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लगेगा। मां कोई पकड़ेगा, बोले कि मुझे लो गोदी में, मैं हूं आपका अधिकारी, आपने किसी और को कैसे ले लिया। ठीक वैसे ही अपने पास आए हुए संचित धन को जब व्यक्ति दूसरे को प्रदान करता है, दान करता है, तो उसको पीड़ा होती है। ये तो मेरा है, मैं इसको क्यों दे रहा हूं, ये तो मेरा है, मैं इसको क्यों बांट रहा हूं, मेरा है, मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरे योग में आना चाहिए। अच्छा, इसको देना है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा थोड़ा दो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहना चाहिए। ऐसी भावना जब आपकी धन के प्रति हो जाती है, तो आपके लिए लक्ष्मी आपकी मां है और आप उसके पुत्र हो। और तीसरा संबंध आपका लक्ष्मी के साथ में होता है पति का। आप कभी उसको पति मान लेते हो, पत्नी मान लेते हो, ये मेरा है, इतना भी किसी को नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करके कमाया है, मैंने परिश्रम करके इसको अपना बनाया है, ये मेरा है, मैं जानता हूं मैंने किस लेवल से शुरू किया था। भाई सब जीरो से ही शुरू करते हैं। मैंने कहां से प्रारंभ किया, कहां तक लेकर गया, और मैं ऐसे खर्च कर दूं, ऐसे उड़ा दूं, ऐसे किसी को दान कर दूं? नहीं, ये मेरा है, बस मेरे पास रहेगा।
और ये भावना करके रत्ती भर भी किसी को न दे करके उसको अपना अपना बंधी बना करके लक्ष्मी को, जो केवल अपने प्रयोग में ही व्यय करता है, किसी को भनक भी नहीं पड़ने देता कि कहां है कैसा है, ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, अपनी दासी मानता है और स्वयं उसका स्वामी बनकर के रहता है। तो प्रथम संबंध लक्ष्मी के प्रति पुत्री का, मध्यम संबंध लक्ष्मी के प्रति मां का, और अंतिम संबंध लक्ष्मी के प्रति पत्नी का। उत्तम व्यक्ति जो होता है उसकी गति होती है दान, मध्यम व्यक्ति की गति होती है भोग, और अधम व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति की गति होती है नाश। जिसने भी लक्ष्मी को अपनी दासी माना, ये मेरी है और मैं इसको अपने ऊपर ही खर्च करूंगा, ये मेरी ही रहेगी, लक्ष्मी उसका नाश कर देती है। इसलिए या तो लक्ष्मी के प्रति मातृभाव रखो या लक्ष्मी के प्रति पुत्री भाव रखो, लक्ष्मी के प्रति पत्नी भाव मत रखो। क्योंकि पत्नी बनाने का प्रयास किया था एक ने, किसने? रावण ने। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा दंड किसी राक्षस को नहीं मिला जितना बड़ा दंड रावण को मिला। आप कहोगे कैसे? लाखों वर्षों से आज तक रावण जलाया जा रहा है और कोई पूरे भारत में एक आध जगह जलाया जा रहा हो नहीं। अगर आप गिनती करने बैठोगे तो पूरे भारत में दशहरा के दिन भी लाखों रावण जलते हैं। कानपुर में ही दो या तीन जगह तो जलते ही होंगे, और नहीं तो एक ही होगा तो पता नहीं, पर कई बड़े बड़े शहरों में तो दो तीन जगह रामलीला रावण का दहन होता है। हाँ? कितने? अच्छा, छोटे छोटे तो बहुत होते हैं। अरे आजकल तो घरों में भी बना देते, छत पे जला देते हैं बच्चों की खुशी के लिए। बताओ, रावण कहता होगा मैं मरता हूं, ये खुश होते हैं। लेकिन पता है, रावण जब जलता है ना तो सामने खड़े लाखों लोगों को देख करके कहता है, मुझे जला करके तुमने क्या सीखा? मुझे जलाया क्यों तुमने? क्योंकि मैंने लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया, मैंने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। इसी दोष के कारण तुम सब मुझे जला रहे हो। पर हे जलाने वालों तुम सब लोग, क्या तुम वो नहीं कर रहे जो मैंने किया था? तुम भी तो लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तुम सब भी तो उसके पीछे भाग रहे हो। अरे कहां तक कहें क्षमा, कान पकड़ के पहले ही। पर रामलीला में राम जी का रोल करने वाला भी जब रावण को बाण मारता है तो बाण मारने के बाद फिर लीला कमेटी से कहता लाओ पेमेंट दो। ठीक है, उसकी मेहनत का तो मिलना चाहिए। बोले मेहनत का तो मिला, वो जो डे नाइट काम करा है उसका नहीं दोगे? वो भी लक्ष्मी के प्रति कैसा हो जाता है? लक्ष्मी के प्रति उसकी भावना भी रावण जैसी हो जाती है। लक्ष्मी को पत्नी मत बनाओ, लक्ष्मी को या तो अपनी मां मानो या फिर अपनी पुत्री मानो। सबसे बढ़िया संबंध है लक्ष्मी को पुत्री मानो। और एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, पुत्री का दान, कन्या दान तभी करना चाहिए जब पुत्री योग्य हो जाए। पुत्री योग्य नहीं है और आपने उसका दान कर दिया तो बाल विवाह का दोष आपको, अपराध अलग लगेगा। एक और ये भी एक विवाह का नियम होता है, पुत्री का मन नहीं है और पिता माता जबरदस्ती उसका ब्याह करते हैं तो माता पिता को पाप लगता है। उसकी इच्छा के बिना आप उसका दान नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी का दान भी तब करना है जब लक्ष्मी योग्य हो जाए। लक्ष्मी योग्य हो जाए मतलब लक्ष्मी बढ़ जाए। अब लक्ष्मी बेचारी छोटी सी आपके घर में, वो इतनी है कि आपका घर ही ठीक ठाक रह पाता है, और आप मन में सोचो नहीं नहीं इसका तो दान करना है, दान करना है, तो लक्ष्मी कहेगी अभी मैं बालिका हूं, अभी दान मत कीजिए, पहले मुझे योग्य तो होने दीजिए। जब लक्ष्मी योग्य हो जाए तब दान करो।
इसलिए भैया ये संबंध आप अपने समझिए लक्ष्मी के साथ। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और क्योंकि उन्हीं का ही होता है, लक्ष्मी पर और किसी का अधिकार नहीं। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। एक सिमंतक नाम की मणि थी, द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। उसके पास में एक मणि थी, मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति इतने किलो सोने का क्या करेगा, अरे इसके काम में भी नहीं आएगा। ये पूरा जीवन भी यदि भोगना चाहेगा तो अपने एक दिन की कमाई को भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में हजारों किलो सोना निकलता है उस मणि में से, कितना भोगेगा। तो भगवान ने उसको जाकर के एक प्रस्ताव दिया कि भाई देखो, इतना धन तुम्हारी मणि में से निकलता है, इतना सोना निकलता है कि तुम भोग भी नहीं सकते पूरे जीवन में, हर दिन इतना निकलता है। तो इसके लिए हम तुमको एक प्रस्ताव देते हैं कि तुम मणि जो है द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उस जरूरत से थोड़ा ज्यादा तुम हमसे ले लिया करना। पर इतनी बड़ी द्वारिका नगरी है, उसके कल्याण के लिए मणि बड़ी सहायक रहेगी, इसलिए मणि को तुम कार्यालय में जमा करा दो। उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मेरी मणि है, मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं आग्रह एक ही बार करना चाहिए, किसी से भी करो, बार बार आग्रह नहीं करना चाहिए। बस बार बार आग्रह करने का अधिकार केवल दो लोगों का है संसार में, माता और पिता, और वे आग्रह केवल एक ही बार करें, दूसरी बार तो सोटा उठावे हाथ में लिए बालक के पीछे, उससे आग्रह थोड़ी करेंगे। बाकी संसार में आपका जो भी संबंध हो, आग्रह एक ही बार करो। एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो दोबारा नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने एक ही बार आग्रह किया, नहीं माना सत्राजित, तो ठाकुर जी भी चले गए। बोले कोई बात नहीं भैया, तू हजारों किलो सोना रोज निकलता है, कर जो तेरा मन करे। अब भगवान तो वहां से चले गए। 2 दिन बाद ही सत्राजित यादव का भाई मणि पहन करके पूरे नगर को दिखाता हुआ वन की ओर गया, तो वन में एक शेर ने उसको मार दिया, और मणि लेकर के वो शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया, और मणि लेके भालू चला गया। और इल्जाम किस पे लग गया? आरोप लग गया भगवान द्वारिकाधीश पर। क्यों? क्योंकि सत्राजित यादव से पूछा गया तुम्हारी मणि कहां है, तुम्हारा भाई कहां? बोले पता नहीं, 5 दिन से लापता है। तब किसी ने कहा कोई अंदेशा, कुछ पता है कहां गया होगा? बोले मुझे एक ही पर शक है। क्या? 3 दिन पहले श्री कृष्ण आए थे मेरे पास मणि मांगने, मैंने देने से मना कर दिया, और उनके आने के 2 दिन बाद ही मेरा भाई लापता हो गया। तो मुझे इन्हीं पर ही शक है कि इन्होंने, इनका मणि के प्रति बड़ा दुर्भाव था, इन्होंने ही चुराई है, इन्होंने ही मेरे भाई को बंदी बना करके मणि रख ली है। सोचो, हम तो इंसान हैं, संसार में आने के बाद लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, द्वारिकाधीश के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। जब भगवान को यह बात पता चली तो ठाकुर जी पहले तो हंसे, और हंसते हंसते मन में विचार करने लगे, अपनी स्वधर्मा सभा में सबसे कहने लगे, बोले कितनी बड़ी विडंबना है ना, द्वारिका बसाई मैंने, द्वारिका में एक एक यदुवंशी का पालन करवाया, मैं घर बनवाया मैंने, मैं कोई योग्यता नहीं बता रहा अपनी, पर मैं एक बात बता रहा हूं संसार कैसा है। पूरी द्वारिका बसाई मैंने, पूरी द्वारिका के लोगों का भोजन पानी चलता है आज द्वारिकाधीश की वजह से, पर एक गलती के ऊपर इन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सीधा आक्रमण कर दिया, सीधा आरोप लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने किया है। ऐसा है ये संसार। आप लोग इतने दुखी हो जाते हो, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे ऊपर प्रश्न उठा दिया, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया, ऐसा कर दिया। जब कोई ऐसा करे तो देखो, एक हमारी बात सुनना, जब व्यक्ति गलत होता है ना, और तब उसके ऊपर कोई इल्जाम लगावे, इल्जाम क्या, उसका है ये अपराध।
अगर व्यक्ति गलत होगा तो सफाइयां बहुत प्रस्तुत करेगा, और अगर व्यक्ति गलत नहीं होगा और आप उस पर आरोप लगाओगे, मौन हो जाएगा। वो एक बार कहेगा भैया मैंने ऐसा नहीं किया, अब आप भले ही उस पर बार बार आक्षेप लगाते रहो, वो चुपचाप सुनता रहेगा, बोले अब तुम कह लो भैया लेकिन मैंने नहीं किया है ऐसा। लेकिन जिसका अपराध होता है, जिसकी गलती होती है, वो मचल जाता है, उछलने लगता है, ये लो प्रमाण, ये लो प्रमाण, ये लो उदाहरण, तुम बताओ मैंने किया है ऐसा, सबको खींच खींच के लाएगा। अति प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में कहीं ना कहीं दोष होता है। भगवान श्री कृष्ण पर जब आक्षेप लगाया गया, ठाकुर जी मंद मुस्काए, सभा बोलने लगी, द्वारिकाधीश बताइए क्या करना है। भगवान बोले कुछ नहीं कहना, मौन रहना है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर हमको प्रस्तुतिकरण क्यों करना है, हमको सफाइयां क्यों देनी है। लेकिन सभा में सब बोले भगवान पूरी द्वारिका में चर्चा चल रही है इस बात की। बंधु एक बात याद रखेंगे हमारी, कि जीवन में एक बार तो ऐसा समय आएगा सबके कि जब आप टूट जाओगे, सब विपरीत हो जाएगा आपके, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके सखा, सब आपके विपरीत। ये ऐसा समय सबके जीवन में आएगा, इससे कोई नहीं बच पाएगा। चाहे वो भागवत का वक्ता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा मठाधीश हो, कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री हो, कितना ही बड़ा कुछ हो, चाहे सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, अपने जीवन में विपरीत अवस्था सबके जीवन में आएगी। अगर आके चली गई है तो आप खुश हो जाओ कि चलो निकल चुका है, लेकिन अगर अभी तक नहीं आया है ऐसा समय, प्रतीक्षा करो, आएगा, आएगा जरूर। कोई नहीं बच पाएगा ऐसे समय से। मतलब वो समय ऐसा होगा, आप सोच तो अच्छा रहे थे, आप करना तो अच्छा चाह रहे थे, पर होगा सब उल्टा। जो आप चाह रहे हो वह भी उसका प्रभाव भी उल्टा पड़ जाएगा, और सारे आपके अपने आपके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप अकेले रहोगे। उस समय केवल एक व्यक्ति आपके संग रहेगा, यदि उसको अभी से भजा होगा तो। कौन? श्री कृष्ण। आपकी विषम से विषम परिस्थिति में संसार आपका त्याग कर देगा, पर श्री कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। आपके पास जब एक समय खाने की रोटी होती थी, दूसरे समय भोजन नहीं होता था, तब भी श्री कृष्ण आपके साथ थे। और आपके पास बहुव्यंजन 56 भोग आ जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण आपके पास रहेंगे। वे कभी त्याग नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त सेना लेकर के भगवान ढूंढने निकले। कहां है भैया, ढूंढो। तभी देखा कि सत्राजित यादव का भाई जंगल में मरा हुआ मिला। उसके पास मणि नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर के देखा तो शेर मरा हुआ मिला, उसके पास भी मणि नहीं थी। पंजे के निशान के पीछे पीछे गए तो भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहीं अंदर मणि रखी थी। ठाकुर जी ने मणि को जैसे उठाया, एक भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो भालू पस्त हो गया, चरणों में गिर गया, बोले भगवान मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत को देख के हृदय से लगाया। जामवंत जी को पूरी बात बताई। मणि से हमारे ऊपर बड़े कलंक लग गए द्वारिका में, ये मणि हमको ले जानी है, और गवाही के रूप में आप हमारे साथ चलो। जामवंत जी बोले भगवान मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और को भेजूंगा। बोले किसको? बोले हाथ आगे करो। हाथ आगे किया और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और कहा नाथ मेरी पुत्री अब सदा आपके पास ही रहे, आप इसका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। भगवान बोले एक कलंक घटेगा, दूसरा लग जाएगा कि भालू की बेटी से ब्याह किया। जामवंत जी बोले भगवान ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो आप, मर्यादा पुरुषोत्तम आप त्रेता में थे, द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, आप लीला प्रधान हो, इसलिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह
जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। तीसरा विवाह भगवान ने आकर के मणि दिखा दी, जामवती ने गवाही दे दी। तो जिसकी वो मणि थी सत्राजित यादव, अब लोग उसको गालियां देने लगे, तेने भगवान के ऊपर कलंक लगाया, तुझे शर्म नहीं आई? उसने कलंक से बचने के लिए विचार किया मैं क्या करूं, तो उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। तो तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय। और चौथा विवाह हुआ है हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना महारानी के साथ। बोलो यमुना रमण भगवान की, कालिंदी रमण भगवान की। इस प्रकार भगवान के अष्ट मुख्य विवाह हुए। भौमासुर नाम के एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने जाकर के उनको मुक्त कराया, उनको आज्ञा की कि आप सब अपने घर जाओ। पर 16,100 राजकुमारियों ने एक साथ भगवान से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम, आप ही हमारे पति बन जाओ। हमको कोई और स्वीकार करे ना करे, इससे बढ़िया अच्छा है कि आप ही हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार किया और एक साथ सबसे विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। पूरी द्वारिका नगरी में आनंद होने लगा। ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए गाँव भाव से जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। करताल बजा के गाओ। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा। श्री राधा रमण लाल की। द्वारिकाधीश की। गाओ सब लोग। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर
ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिससे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। करताल बजा के गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा तो भारी। ओ एक इशारे में टाली विपदा सारी। एक सारे पर ताली विपदा सारी। ओ टाली विपदा सारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब गाओ। तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब गिरधर गोपाल की श्री गिरिराज धरण की देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े
सारे देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे। अच्छा, यहाँ पर दुख का मतलब ये नहीं कि संसार में कुछ काम नहीं बनना, पैसे नहीं आ रहे, पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं, ये दुख नहीं है नाथ। आप ये मत सोचना कि मैं इस दुख के लिए आपसे कह रहा हूं। मेरा एक ही कष्ट है, क्या हर दिन मेरा जीवन बढ़ता जा रहा है, जीवन निकलता जा रहा है हाथ से और आप मुझे मिल नहीं रहे हो, यही मेरा दुख है। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरे प्राणों के प्यारे। कब दर्शन दोगे मेरी प्राणों के प्यारे। ओ मेरी आंखों के तारे। कैसा दर्शन करना है? तो अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। भाव में भर करके सब लोग गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा। गाओ करताल बजा के। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। ओ प्यारो गिरवर धारी, गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। ओ प्यारो नटवर धारी, गोपाल मेरो है। प्यारो नटवर धारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी, नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा वल्लभ बिहारी,
भाव से। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। सेवा ओ मदन मोहन बिहारी नंद लाल मेरो है। हे गोपीनाथ बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवर धारी नंद लाल मेरो है। प्यारो हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है। 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 हे गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख गाओ सब लोग। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ मेरे आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ठाकुर जी कितना ध्यान रखते हैं सबका।
बंधुओं, हमारे जीवन में कोई आपत्ति, विपत्ति, संकट, पीड़ा, रोग कुछ भी आ जाए, सबकी एक ही औषधि है, क्या? हरि नाम। ठाकुर जी का नाम पुकारना प्रारंभ कर दें, ठाकुर जी अपने आप उसको सुमंगल कर देते। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात द्वारिका लीला का विस्तार बताया गया। भगवान राजसूय यज्ञ में पांडवों के यहां पर पहुंचे, वहां पर शिशुपाल का वध हुआ। आगे कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से ठाकुर जी का मिलन हुआ, ब्रज द्वारिका मिलन का सत्र सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा सुनाई गई। सुदामा जी ठाकुर जी के मित्र नहीं है, सखा हैं। क्या हैं? सखा। मित्र और सखा में अंतर होता है। जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं, पर जो संग खाए, संग रहे, संग ही सब क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। ठाकुर जी को मित्र मत बनाओ, ठाकुर जी को सखा बनाओ। सदा ठाकुर जी संग रहें, ऐसी भावना चित्त में बने। सुदामा जी भगवान के सखा हैं, लेकिन कभी अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार से कभी ये बात खुल करके नहीं कहते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों? कहीं कोई ठाकुर जी के ऊपर प्रश्न ना उठा ले, कैसे सखा हैं भगवान तुम्हारे? सखा होने के बाद भी तुमको ऐसे छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं की, अनुग्रह नहीं किया। इस भय से सुदामा जी किसी को नहीं बताते थे कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, कि कहीं कोई उन पर प्रश्न ना उठा ले। यही तो उनका सखत्व इतना अद्भुत है। या हम लोगों का तो नेक फोटो खिंच जाए विधायक के संग तो उसको इतना बड़ा करवा के लगवा लेते हैं घरों में। विधायक हमारे चाचा जी का बेटा, उसके ससुर जी का फूफा है। हम लोग विशिष्ट व्यक्ति से संबंध ना भी हो तो भी दिखाते हैं कि देखो हमारा इससे संबंध है, पर सुदामा जी का तो संबंध था फिर भी नहीं बताया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। भजन और प्रेम जितना गोपनीय रखोगे उतना बढ़ेगा। दोबारा बोलें, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, उतना बढ़ता है। और भजन और प्रेम, इसको जितना गोपनीय रखोगे, जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। भजन और प्रेम को अगर आपने पर्दे में नहीं किया, उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया, तो भजन और प्रेम घट जाएगा। प्रेम का ढिंडोरा पीट दो, प्रेम का ढिंडोरा पीटोगे, आपका प्रेम नष्ट होगा। चाहे वो संसार से हो, चाहे वो ठाकुर जी से हो। संसार से प्रेम नहीं होता, संसार से प्यार होता है। क्या होता है? प्यार। प्रेम तो निष्काम होता है, प्रेम तो अत्यंत स्वच्छ होता है, वो केवल ठाकुर जी से होता है। इसलिए प्रेम को गोपनीय रखो, उसका ज्यादा प्रचार मत करो। सुदामा जी महाराज कभी भी ये नहीं कहते थे कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, सखा हैं। एक दिन भगवान ही एक भिक्षुक का वेश धारण करके आए, और वेश धारण करके आए और आकर के सुदामा जी के द्वार पर आकर के भिक्षा मांगने लगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जैसे ही बाहर आई, आकर के कहा कि भगवान आप गलत स्थान पर आ गए हो, हमारे यहां भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो भिक्षुक और कोई नहीं थे, ठाकुर जी थे। जोर से हंसने लगे, बोले कैसी बात कर रही हो माता जी, द्वारिकाधीश के सखा हैं आपके पतिदेव। सोने की नगरी में रहने वाले द्वारिकाधीश के सखा के पास इतनी भिक्षा नहीं कि एक भिक्षुक को दे दे।
सुदामा जी की पत्नी बोली आपको किसी ने गलत बता दिया है, द्वारिकाधीश के तो हम दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, हमारे पति मित्र कैसे हो सकते हैं। महाराज भिक्षुक ने प्रमाण सहित कह दिया, बोले कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुशीला बोली मुझे कैसे पता चले? बोले देखो तुम्हारे पति छुपाते हैं कि कहीं तुम कुछ मांग जांच ना कर लो कि भाई अपने मित्र से कुछ मांग लाओ, वो तो इतने बड़े संपत्तिवान लक्ष्मीपति हैं। इस भय से वो तुमको बताते नहीं है कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। बाकी हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, आप अपने पतिदेव सुदामा जी के पास जाकर के केवल इतना कहना कि क्या कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं? यदि वे भजन में बैठे हों, उनके नेत्र खुल जाएं, वो घबरा जाएं, उनकी जीभ लड़खड़ा जाए तो हमारी बात मान लीजिएगा, हम सत्य बोल रहे हैं। सुशीला ने वैसा ही किया। जैसे ही सुदामा जी भजन में बैठे थे, नेत्र बंद करके स्मरण कर रहे थे, सुशीला ने जाकर के कहा सुनिए, क्या द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं? सुदामा जी ने इस रहस्य को सबसे छुपा करके रखा, लेकिन आज पत्नी ने जब ये बात कही, सुदामा जी के हाथ से माला छूट गई, आंखें खुल गईं, घबरा गए, नेत्रों में आंसू आ गए। बोले नहीं नहीं, किसी ने गलत जानकारी दी, ऐसा कुछ नहीं। तो बोले गलत जानकारी है तो इतने घबरा क्यों गए आप? ये माला क्यों छूट गई आपके हाथ से? 10 दिन पहले हमारा बालक गिर गया था, वो जानकारी जब मैंने आपके भजन के समय दी, आपके नेत्र नहीं खुले। आप भजन करते रहे और मुझे इशारा करते रहे कि संभालो उसको। बालक को चोट लग गई तब आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मैंने कहा कृष्ण बचपन के सखाए तो माला छूट गई हाथ से, नेत्र खुल गए, आपके नेत्रों में अश्रु भर आए। आपको मेरी सौगंध है, छुपाइए मत, झूठ मत बोलिए, सत्य बताइए, श्री कृष्ण से आपका क्या संबंध? सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। देवी, कहीं कोई मेरे मित्र पर प्रश्न ना उठा ले कि उसका मित्र में सुदामा इतना दीन, श्री कृष्ण का मित्र होने के बाद भी इतना दीन, इतना दैन्य, इतना निर्धन, कहीं कोई मेरे कृष्ण मित्र पर प्रश्न ना उठाए। इसलिए मैं इसको गोपनीय रखता हूं बात को, मेरे लाला पे कोई प्रश्न नहीं उठावे। कन्हैया मेरो मित्र नहीं है, कन्हैया तो मेरो सखा है, बचपन को सखा। अरे हम तो ऐसे सखाएं देवी कि एक दूसरे के कपड़ा पहन लेते और पूरी लीला सुनाने लगे। गुरुदेव गृह कार्य देते थे करने के लिए, कन्हैया को रोज को नियम मोकू ले जातो और मोकू प्रलोभन देतो। बोले हे सुदामा, मैं तुमको बेर खिलाऊंगा, मैं तुमको बढ़िया बढ़िया फल ला के दूंगा, तू मेरो काम कर दे, तू मेरो गृह कार्य कर दे। पहले देवी अपनो गृह कार्य बाद में कर तो, पहले कन्हैया को गृह कार्य कर तो। जब भी कोई गुरुजी प्रश्न पूछते, कन्हैया को उत्तर नहीं पता होता तो इशारों करके बता तो, बाद में कन्हैया मुंह को हृदय से लगा ले तो तू हर जगह मेरी रक्षा करे। ऐसो मेरो सखा। विद्यालय पूर्ण भयो तो बहुत रोयो, मुझसे गले लग के इतना रोयो, बोले कि अब सुदामा कब मिलेंगे हम। मैंने की लाला तेरो जब मन करे तब आए जाइयो, पर अब बड़ो व्यस्त है गयो है, द्वारिका को राजा है गयो है, सोने की नगरी में रहवे, अब बाकी व्यस्तता के कारण वो तो आ ना सके। और देवी बढ़िया ना आ रहे हो, हमारे घर में व्यवस्था भी तो नहीं, कहां बैठाएंगे, कछु खिलावे को भी नहीं है। अगर आ गए हो और कन्हैया अकेले तो आवे ना, वाकी संग कितनी सेना चले, हम तो कोई को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे यदि कन्हैया आ गए हो। मैं तो रोज प्रार्थना करूं, अरे कन्हैया तू जाए प्रसन्न रहे, आ मत जाइयो कभी, कभी आ गए हो तो हम बाकी मेहमान नवाजी ना कर पाएंगे। मेरो बचपन को सखा है कन्हैया। देवी, पर मैं अपने लाला को रोज याद करूं। नेत्र बंद करके भागवत जी में श्री सुदामा जी का भाव बताया, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। बंधुओं, सुदामा जी से एक चीज सीखो, हम तिलक लगा करके, वैष्णव बन करके, कंठी माला पहन के, एकादशी करके भी ठाकुर जी पे एहसान करते हैं। इतनी एकादशी करी ठाकुर जी, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट दे दिया आपने। बिना तिलक निकाले कभी निकला नहीं मैं अपने घर से, आप फिर भी मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। नित्य आपका नाम जप करता हूं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती है। और एक सुदामा जी हैं,
वे जब चाहें जितना चाहें ठाकुर जी से जाके मांग सकते हैं, पर उनकी मित्रता, उनका सखत्व इतना इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इतनी चरमोत्कृष्ट स्थिति में आ चुका है, कभी उनके मन में भाव नहीं आता कि मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगूं। अरे सखत्व में मांगा नहीं जाता, सखत्व में तो दिया जाता है, और दूं में कैसे, मेरे पे देने को कुछ है नहीं। इसलिए मैं तो देवी यहीं बैठे बैठे रोज आशीर्वाद देता हूं कि कन्हैया तू जहां भी है प्रसन्न रहे, तो पे कभी कोई आंच नहीं आवे। बंधुओं, प्रेम का मतलब मिलन नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी का दिख जाना नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी से सामने बैठकर के बातें करना नहीं होता। प्रेम का मतलब प्रेम होता है, वो चाहे जहां है, जैसा है, सन्मुख नहीं है तो भी उससे वार्ता होती है, वो सामने नहीं है फिर भी वो दिखता है, वो मिलता नहीं है फिर भी रोज हृदय से लगता है, वो प्रेम है। हम सीधी बात एक कहते हैं बंधुओं, प्रेम में कभी कोई मांग नहीं होती, प्रेम तो स्वच्छंद प्रेम होता है। जिस प्रेम में मांग लिया जाता हो, जिस प्रेम में कुछ कुछ इच्छा मन में आ जाती हो, समझ जाना प्रेम नष्ट हो गया। सुशीला सामने बैठकर के रुदन कर रही है, बोले कि नाथ आपने इतना बड़ा रहस्य छुपाया। अरे आप यदि श्री कृष्ण से कुछ मांग भी लेंगे तो आपके बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे, आपकी पत्नी एक ही साड़ी 5-5 दिन तक तो नहीं पहनेगी, फटे हुए वस्त्रों में आप तो नहीं रहोगे, कम से कम इतना ही मिल जाए कि हम लोग 2 समय चैन से भोजन कर सकें। सुदामा जी तुरंत क्रोध में भर गए, देवी सोचना भी मत कि मैं कृष्ण से कुछ मांगूं, मेरो लाला है, मेरो सखा है, मैं वहां से कभी कछु ना मांग सकूं। और सुनो, आज के बाद कभी ये चर्चा नहीं होगी, बस अपने चित्त में रखना इस बात को। एक दिन की बात, बालक 2 दिन से भूखे थे, सुदामा जी के घर में कोई सामग्री नहीं थी, और सुदामा जी का स्वभाव था वो मांगने किसी से जाते नहीं थे, कोई अपने आप दे जाए तो बात अलग है। बच्चे रोते रोते घर आए और रुदन करते हुए कहने लगे, माँ 2 दिन से कुछ नहीं पाया, बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना। सुदामा जी तुरंत बालक, इधर आओ दोनों आओ, और आलू जैसे दिखने वाले पत्थरों को पानी भर के पतीले में उसमें धर देते हैं, नीचे अग्नि लगा देते हैं, दोनों बच्चों को देखो आलू अभी उबल रहे हैं, जैसे उबल जाएंगे तुमको पवाऊंगा। हाँ, बच्चे नाचने लग जाते हैं, उछल उछल करके पिताजी के गले से आज हमको आलू खाने को मिलेंगे। अच्छा, जब तक उबल रहे हैं तब तक क्या करोगे? बोले पिताजी आपकी गोद में सर रख के कथा सुनेंगे। हाँ चलो जल्दी आओ। दोनों बालकों को अपनी गोद में सुला लेते और कथा सुनाते 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 फिर से बालकों को भूखा ही सुला देते। सुदामा जी के घर में वर्षा यदि हो जाए, नगर में वर्षा हो जाए, तो सुदामा जी के घर में कमर कमर तक जल भर जाता है, और जब तक वो जल निकल नहीं जाता 4-4 5-5 दिन तक परिवार में सुदामा जी, उनकी पत्नी, बच्चे सोते ही नहीं है। ऐसी स्थिति सुदामा जी की, और ये वो हैं जो भगवान के अति प्रिय सखा हैं। भगवान के बंधुओं, पूरी कृष्ण लीला में केवल 3 सखा रहे हैं, लिख लीजिएगा। पहले उद्धव, दूसरे अर्जुन और तीसरे सुदामा। ब्रजवासियों को आप अलग रखिएगा, वो सखा नहीं है, वो प्रेमी है, आत्मा है भगवान की। लेकिन सखा यदि आप देखेंगे तो भगवान केवल 3 सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। अर्जुन भी अपनी विपत्तियों का सामना करके राजा बने हैं, उद्धव तो यदुवंशियों के मंत्री हैं, और सुदामा जी की स्थिति आप सुन ही रहे हो।
ये 3 सखा। पत्नी ने जैसे ही देखा कि बच्चे आज भी भूखे सो गए, रोक नहीं पाई स्वयं को और सौगंध दे दी, सुदामा जी आपको मेरी और बच्चों की कसम है, आपको सौगंध है, आप अभी द्वारिका जाओ और मैं नहीं कहती कि आप कुछ मांगने जाओ, आप केवल उनसे मिलने चले जाओ। सुदामा जी नेत्र बंद कर लिए और बोले, देवी मैं सब समझ रहा हूं, तुम मिलने के लिए नहीं भेजना चाह रही हो, तुम इसलिए चाह रही हो मैं जाऊं तो मुझे कृष्ण देख ले और मेरी स्थिति देख करके उसको पता चल जाए कि मेरी हालत क्या है, तुम यही चाहती हो। सुदामा जी की पत्नी बोली, हां मैं यही चाहती हूं, आपको परवाह नहीं है पर मुझे चिंता है अपने बच्चों की। आप मत देखने जाइए, खुद को दिखा करके आ जाइए एक बार। मैंने सुना है उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो संपन्न हो जाता है। सुदामा जी बोले, शायद मैं लौट करके कभी नहीं आऊंगा देवी, क्योंकि मुझे संपन्न होने के लिए नहीं जाना कृष्ण के पास, मेरी कामना नहीं है, पर तुमने सौगंध दी है तो मैं जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, इसकी उम्मीद मत रखना। सुशीला दौड़ करके गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई, पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, ये लेके जाओ। फटी हुई सी पोटली, उसमें 4 घर के चावल, 4, ये चतुराई है सुदामा जी की पत्नी की, एक घर से चावल नहीं लाई है। क्यों? एक घर से एक जैसे चावल होंगे, 4 घर के अलग अलग होंगे तो ठाकुर जी देखते ही समझ जाएंगे। सुदामा जी गए। बंधुओं, हम संपूर्ण विस्तार तो नहीं करेंगे, पर एक कथा सुना करके सुदामा चरित्र को पूर्ण करेंगे। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, श्री द्वारिकाधीश को आज तक भी 56 भोग लगता है, तो ये सुदामा जी का आशीर्वाद है ठाकुर जी को, ये सुदामा जी की भेंट है ठाकुर जी को। भृगु ऋषि आए थे, जब दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ते थे कृष्ण सुदामा। एक दिन भृगु ऋषि आए और आकर के भिक्षा मांगने लगे, माते भिक्षाम देही। तभी सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव की पत्नी, उन्होंने मन में विचार किया, अभी विद्यालय में इतनी सामग्री तो नहीं कि मैं इनको दान करूं। कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाने वाले हैं लकड़ी लेने के लिए, पत्र पुष्प लेने के लिए। उन दोनों बालकों के लिए मैंने चने की पोटली बना करके रखी है, अब वो भी मैं इनको दे दूंगी तो बालक क्या खाएंगे? ये तो महात्मा है, कहीं और से इनको मिल जाएगा। बालकों के लिए जो सामग्री है वो तो बालकों की रहनी चाहिए। तो गुरु माने भृगु ऋषि से कहा, क्षमा करें भगवान, आज अभी विद्यालय में ज्यादा सामग्री नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा। भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि इतना बड़ा विद्यालय, दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ नहीं है देने को। अरे साक्षात भृगु तुम्हारे द्वार पर खड़ा, कुछ देने को नहीं है। तभी दिव्य दृष्टि से उनको वो चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, अच्छा बताता हूं। थोड़ी दूर गए और वहां कमंडल में से जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। गुरु मां गुरुदेव का बड़ा लोभ है बच्चों के प्रति, बड़ा मोह है बच्चों के प्रति, उनके लिए सामग्री बचा करके रखी, भृगु ऋषि को खाली हाथ भेज दिया। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके घर से सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी चली जाएगी। भृगु ऋषि ने जिस समय ये श्राप दिया, जिस वृक्ष के नीचे भृगु ऋषि खड़े थे, उसी वृक्ष के पीछे एक झाड़ी में तुलसी जी तोड़ रहे थे सुदामा जी। और तब सुदामा जी प्रणाम करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने जल लेकर के श्राप दिया। सुदामा जी रुक गए और सुनने लगे ये क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने श्राप दिया, जो भी इन पोटली के चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाऊं देखूं कौन खा रहा उन पोटलियों को। तभी क्या देखते हैं, गुरुकुल से गुरु मां ही श्री कृष्ण को दोनों पोटलियां दे रही है, एक तेरी है लाला और एक सुदामा की है, दोनों पालियों वन में जाकर के।
सुदामा जी दौड़ करके गए और जा करके कहा, गुरु माँ इसको मत दीजिए, मुझे दीजिए, जे जे बड़ो भोलो है, कहीं फेंक देगो, गेड़ देगो, मोए दे दो, मैं रख लूंगो, मैं खवाए दूंगो याकू। और सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। जैसे ही कृष्ण और सुदामा वन में गए, सुदामा जी अवसर ढूंढ रहे हैं और तभी एक अवसर मिला। एक लंबा पेड़, ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं। सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए और पोटलियां निकाल करके सारे चने खाने लगे। ठाकुर जी बार बार करें, अरे सुदामा जा में मेरे हिस्सा क्यों चना है, अकेलो मत खाए जाइयो, मुंह को ऊपर आन दे, मैं खाऊंगो। लेकिन सुदामा जी नहीं माने, सारे चने खा गए, मुख में भर लिए सारे। किसी ने कहा फेंक दिए होते, अरे फेंक देते, कहीं अंकुरित होकर के यदि कोई और चने हो जाते, कितने लोग उसको पा लेते, कितने लोगों लक्ष्मीहीन हो जाते, इसलिए फेंके नहीं। सुदामा जी ने संपूर्ण चने पा लिए। ठाकुर जी ऊपर आए, आकर के कहने लगे, सुदामा तू तो बड़ो बड़ो नीत लो है, तुम मेरे हिस्सा क्यों चना खागो? अरे इतनी भूख लग रही, मुझे कह देता हूं, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं पानी चाहिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगायो और बस एक ही बात बोले रोते हुए, बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो, तेरे हिस्सा के जितने कष्ट हैं वो सब भी मेरे जीवन में आ जाएं, पर तू सदा राज करियो, 56 भोग पइयो, सोने की नगरी में वास करियो, खूब सारे तेरे ब्याह है जाएं, खूब सारे तेरे बाल बच्चे है जाएं। लाला जीवन में जितनो सुख मानव के होना चाहिए वो सबरे सुख तेरे जीवन में आ जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है लाला। बंधुओं, हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, द्वारिका नगरी इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, उसमें सोना मढ़वाने की क्या जरूरत थी? बोले भैया ये अतीत का जो धन द्वारिका में है ना, ये सुदामा जी ने भेंट किया है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी के हिस्से में आने वाला था, ये सुदामा जी के जीवन में आने वाला था, पर उन चनों को सुदामा जी ने पाक करके अपने हिस्से का धन भी ठाकुर जी को दे दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे, ऐसे श्री सुदामा जी। पर ठाकुर जी क्या जानते नहीं है? सब जानते हैं। एक समय ठाकुर जी के पास सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने जाकर के उनका खूब स्वागत किया, आसन पर विराजमान करके अपने नेत्रों के जल से उनके पैर को धोया, आदि आदि कथा सब आप लोगों ने श्रवण की है। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ दे दिया। तुच्छ, कुछ और सब कुछ, 3 बात हमेशा याद रखना। किसी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, किसी की कुछ सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। और किसी के लिए नहीं, हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ देंगे, सेवा करोगे तो कुछ देंगे। लेकिन भुजा उठा के ठाकुर जी से कहोगे नाथ मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे। और ठाकुर जी के पास सब कुछ देने को केवल एक ही है। ठाकुर जी के सब कछु कहा दूं, मैं खुद को ही दे दूंगा। ठाकुर जी खुद को दे देते हैं। ऐसे सुदामा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुदामा जी महाराज की। आगे भागवत में यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान के समझाने पर भी यदुवंशी नहीं माने, संतों का अपमान कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, जिसके कारण समस्त यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते समस्त यदुवंश का नाश हो गया। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश करके अपनी लीला पूरी करके चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान वन में बैठे थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक भेलिया ने भगवान के पैर पर बाण मार दिया। ठाकुर जी ने उस भेलिया को वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठा करके वैकुंठ भेज दिया। बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है। बंधुओं, ठाकुर जी को कभी भी आप हमारी आपकी तरह प्रस्थान करने वाला मत समझिएगा। कई लोग बोलते पाए गए, चिता बनाई, उस पर भगवान धर दिए, राम 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 राम, कितनी गलत बात। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और कहा उद्धव अब मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं,
उद्धव ने कहा, नाथ अब हम सबको जब आपकी याद आएगी तो हम कैसे जिएंगे? ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मेरी ओर देखो ध्यान पूर्वक। उद्धव ने भगवान की ओर देखा और ठाकुर जी तुरंत खड़े हुए और एक दिव्य ज्योति में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किया और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की वह दिव्य ज्योति भागवत में विराजमान हो गई। और भगवान ने मानो उद्धव को आज्ञा कर दी, उद्धव ये मेरा ही स्वरूप है। जब भी तुम भागवत जी की शरण में आओ तो यही सोचना कि ये मैं ही हूं। यहां कहे गए शब्द किसी व्यक्ति के नहीं, किसी वक्ता के नहीं, किसी गुरु के नहीं। यहां से नीचे उतरने के बाद मेरे शब्द होते हैं, पर यहां बैठने के बाद यहां कहा गया एक एक शब्द ठाकुर जी का है, उसका आप पालन करो। इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट होकर के अपनी सत्ता को हम सबको बताया। भागवत जी का अंतिम श्लोक हम लोग गाएंगे। परीक्षित जी महाराज ने संपूर्ण कथा सुनी। शुकाचार्य जी ने कथा सुना करके कथा को विराम दिया। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श किया और 5 भौतिक देह त्याग करके परीक्षित वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी का अंतिम श्लोक, सब लोग बैठ जाओ, जितने भी लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाओ और सब लोग ध्यान पूर्वक शुद्धता से मेरे साथ में सब लोग गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। 2 बार और बोलेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक शांति से एक एक शब्द सुनकर के शुद्ध उच्चारण कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, नेत्र बंद करके शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का स्मरण कीजिए। सब लोग बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, जगत जननी श्री गंगा मैया की जय, जय जय श्री राम। राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिन भगवान के नाम संकीर्तन गाने से संसार के सारे पाप निवृत्त होते हैं, ऐसे प्रभु के बारंबार नाम को हम प्रणाम करते हैं। कथा का विश्राम है, हमको विलंब भी हो रहा है। हमारे समस्त शुक्ला